नमस्कार आप सभी लोग को। आज हम जानेंगे भगवद गीता के पाठ के बारे में। भगवद गीता का पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है। यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं भगवद गीता का, तो कुछ नियमों का जानना है। बिना उस नियम के जाने आपकी पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उन नियमों को जानने के बाद ही आपको मिलेगा पूर्ण फल। जिस तरह हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भगवद गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा और वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए। उन्होंने जो भी उपदेश दिए, जिसे गीता के रूप में ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उनका पाठ नियमों के साथ करना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं गीता पढ़ने के नियम। वैसे तो भगवद गीता का पाठ किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। जैसे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय ही पढ़ना चाहिए। नियम उनके इस प्रकार हैं। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसे कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात गीता का पाठ करें। दूसरा, गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफ़ी, पानी या अन्य किसी भी चीज़ का सेवन न करें तो बेहतर रहेगा। तीसरा, पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। चौथा, गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महात्म्य अवश्य पढ़ें। पांचवा, गीता पढ़ते समय पूर्ण ध्यान लगाएं। पाठ करते समय बीच में किसी से बातचीत न करें। छठवा, गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें। उसी आसन पर आप प्रतिदिन बैठ के पाठ करें। सातवां, यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं में उसके रख रखाव और साफ सफाई का ध्यान रखें। आठवां, प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त करके ही उठें। नौवां, गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात सही प्रकार से उसके सार को भी समझें। अर्थात आपने पढ़ तो लिया, बट उसको समझा नहीं, उसके अपने जीवन में उतारने के लिए उसको कंठस्थ नहीं किया, या उसके बारे में उसकी बारीकियों को, उसकी बातों की ध्यान से समझा नहीं, तो उस गीता सार पढ़ने का कुछ भी आपको महत्व नहीं मिलेगा। गीता के पाठ को, किताब या पाठ को सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। 10वां, गीता पढ़ने से पहले और बाद में गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें। अगला, भगवद गीता का पाठ करने के पश्चात गीता की आरती करें। और लास्ट, गीता का पाठ करने का नियम बनाए रखें। ये सब गीता के पाठ करते समय नियमों का पालन करना चाहिए, अर्थात पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो भी इस नियम को बताया जा रहा है, कृपया अपने जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या में ज़रूर रखें। आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके पास समय निकाल सकें, ज़रूर गीता का पाठ अध्ययन करें। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, उसको आप बड़े से बड़े संकट को भी आप पार कर सकते हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।